बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो रिपोर्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले टीडीसी पार्ट 3 के एग्जामिनेशन को लेकर के। तो देखिए, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं पर्सनली व्हाट्सएप करके, साथ ही कमेंट बॉक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू से ये निकल कर के आया कि फॉर्म भरने के लिए फिर से डेट निकाला जाएगा और जो है उसमें फिर सबसे फॉर्म भरवाया जाएगा, और इसको लेकर के स्टूडेंट अब ये सोच रहे हैं कि फॉर्म को हमें दोबारा से भरना पड़ेगा। तो देखिए, अब जब कभी भी डेट आएगा टीडीसी पार्ट 3 फॉर्म भरने के लिए, उसमें केवल वही स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे जो स्टूडेंट फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे या फिर किसी कारणवश उनका फॉर्म नहीं भरा गया था। अभी आपको ये मैं बता दूं कि कुछ ऐसे संबंधित कॉलेज हैं जो संबद्धता प्राप्त कॉलेज हैं, जिसको हम फुली प्राइवेट कॉलेज बोले, या फिर सरकार से सिर्फ उनको मान्यता मिला है कोर्स वर्क को चलाने के लिए। उन कॉलेजेस में स्टूडेंट से फॉर्म नहीं भरवाया गया। स्टूडेंट जबकि अंडरटेकिंग फॉर्म भर करके एग्जामिनेशन पार्ट 3 का देने के लिए बाध्य थे, वहाँ पे ये कहा गया कि पार्ट 3 स्पेशल परीक्षा आप लोग का अलग से करवाया जाएगा और उसमें आप लोग जो है फॉर्म भरेंगे। अब इसी को लेकर के परीक्षा नियंत्रक के पास ये संज्ञान पहुंचा भी है कि बहुत सारे संबद्धता प्राप्त कॉलेज ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट फेल हो गए थे पार्ट 2 में और अभी पार्ट 2 स्पेशल परीक्षा दिए हैं, उनका पार्ट 3 का स्पेशल परीक्षा होगा। जबकि पार्ट 2 में जो भी स्टूडेंट अपीयर किए हैं अभी स्पेशल परीक्षा में, वो सभी भी जो है पार्ट 3 के रेगुलर के साथ ही परीक्षा देंगे। इसके लिए कोई अलग से पार्ट 3 का स्पेशल परीक्षा होगा नहीं होगा, इसको लेकर के कोई भी बात यूनिवर्सिटी से नहीं कही गई। लेकिन कॉलेज वाले अपने मन से कुछ बातें बना लेते हैं और स्टूडेंट्स को गुमराह कर देते हैं। स्टूडेंट्स का इसके वजह से कई साल बर्बाद भी होता है, और ऐसा होते हुए भी मैंने देखा है। इस सत्र में भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 2021 से 24 सेशन के हैं या फिर 20 से 23 सेशन के हैं। कई स्टूडेंट तो आपको 2019 से 22 के भी मिल जाएंगे जो कि कॉलेज के लापरवाही की वजह से अपना फॉर्म नहीं भर सके थे और उनका सेशन लेट होता हुआ चला गया। तो ऐसा है कि जो स्टूडेंट पहले से फॉर्म भर लिया है उसको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आपने फॉर्म जो भरा है उसी के बेसिस पे आपका एडमिट कार्ड बनेगा, एडमिट कार्ड जारी होगा। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भैया, जब आप पार्ट 2 स्पेशल परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब परीक्षा होगा तो हमने जो अंडरटेकिंग फॉर्म भरा है वो तो इनवैलिड हो जाएगा, तो फिर तो हमें दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शपथ पत्र बस आपसे लिवाया जाता है कि हम शपथ लेते हैं कि अगर हमारा टीडीसी पार्ट 2 स्पेशल परीक्षा हम उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं तो हमारा पार्ट 3 का रिजल्ट अमान्य कर दिया जाए। ठीक है, तो अब दोबारा फॉर्म भराने की बात निकल के ही कहाँ से आ रही है? आपको इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। आपने जो एक बार फॉर्म भर लिया, दोबारा से आपको ना तो कोई शुल्क देना है ना ही कोई फॉर्म भरना है। अब जब कभी भी जो है एडमिट कार्ड का जो है आपको रिपोर्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना एडमिट कार्ड कॉलेज से रिसीव करना है। और जब कभी भी फॉर्म भरने का डेट आएगा उसमें किसी को फॉर्म भरने नहीं जाना है। केवल वही भरेंगे जो अभी तक के पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भर पाए थे। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि हमारे कॉलेज वालों ने फॉर्म हमसे नहीं भरवाया है। तो इसको लेकर के एक डेट आ सकता है, उसके बाद ही जो है फिर एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं शुरू हो पाएगी। और जो टीडीसी पार्ट 2 का स्पेशल परीक्षा का रिजल्ट है बीएससी बीकॉम का, वो रिज़ल्ट 15 अगस्त तक जारी किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया, क्योंकि कॉपी चेकिंग का कार्य हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है और 15 से 20 के बीच में रिज़ल्ट आएगा। तो मे बी एग्ज़ामिनेशन उसी के आसपास जो है कंडक्ट हो, या तो अगस्त में हो या फिर ये टल करके सितंबर में चला जाए। और मुझे जहाँ तक पता है यूनिवर्सिटी ऑलवेज़ लेट करती है। केवल ये इकलौती एक सेशन नहीं है जिसके साथ ये सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। हर सेशन के साथ ये खेल चलता आया है कि जब भी कभी पार्ट 3 का एग्ज़ाम हुआ है, अगस्त में प्रस्तावित रहा है या फिर जुलाई में प्रस्तावित रहा है, तो वो धीरे धीरे टलते टलते सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चला गया है। क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ जो है चलता ही रहता है। अगस्त में भी देखें तो कोई ना कोई जो है फेस्टिवल होगा, फिर सितंबर में भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, अक्टूबर में फिर बोलेंगे कि दुर्गा पूजा है तो भीड़ भड़का रहता है, एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे, नवंबर में फिर वैसे ही अगर देखेंगे तो फिर दिवाली, छठ पूजा, ऐसे करके जो चलता रहेगा। इसी के वजह से लेट होता है। कई तो कॉलेज के स्टाफ्स और कुछ ऐसे जो है व्यक्ति होते हैं जिनके वजह से एग्ज़ामिनेशन डिले होता चला जाता है, क्योंकि वो लोग ही जो है कार्य में जो बाधा डालते हैं और उसकी वजह से जो परेशानी होती है। अभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को जा कर के एग्ज़ाम कंट्रोलर से मिलना चाहिए
और इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए कि पार्ट 3 का जो है एग्जामिनेशन शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करें। आज 30 तारीख हो गया है, इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। सीधा कहा जा रहा है कि अभी इसके लिए छात्रों को प्रतीक्षा करना होगा, क्योंकि टीडीसी पार्ट 2 का रिजल्ट आ जाएगा। उसमें जो फेल होंगे भाई वो तो इसमें बैठने वाले नहीं है, यानी पार्ट 3 की परीक्षा में वो नहीं बैठने वाले हैं। और इसको लेकर के एक स्ट्रिक्ट आगे जो है डिसीजन लिया जाएगा, क्या किया जाएगा भगवान जाने। और हो सकता है कि टीडीसी पार्ट 2 स्पेशल परीक्षा एक और करवाया जाए, और आगे इसके ऊपर क्या नियम कानून आता है वो आपको आने वाले समय में पता चल पाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ये सोच के परेशान है कि दोबारा फॉर्म भरना होगा, दोबारा से सारी चीज़ होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही इन्फॉर्मेशन है भाई, आपको वेट करना पड़ेगा, या स्टूडेंट आप लोग एकजुट होकर के जाइए, परीक्षा नियंत्रक जी से मिलिए, डेट निकलवाइए, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है। अब और डेट डिले होगा तो स्टूडेंट परेशानी में आएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का जो एडमिशन कहीं पे बाहर में लिए हैं तो वो कैंसिल होने वाला है। मैं लिख के देता हूँ, या तो आप खुद से कैंसिल करा लो, ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो बस प्रतीक्षा ही करते रहो। ठीक है, और आपकी जो परेशानी है कमेंट करो, मैं देखता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स पे क्या चर्चा किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।